हेलो। इस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि सीन था रेस्टोरेंट के बाहर, जहां पर हमने देखा कि इस कहानी का सेकंड मेन लीड वहां से जा रहा था। तभी सेंगताई उसके पीछे गया और उसने पीछे से उसे रोका और इसके बाद सेंगताई ने उससे उसका नाम पूछा, तो इस पर उसने जवाब देते हुए अपना नाम बताया और कहा कि मेरा नाम है फात। और हमने देखा कि उस दौरान बारिश हो रही थी और हैरानी की बात ये थी कि सेंगताई बारिश के दौरान किसी की भी आवाज़ नहीं सुन सकता था सिवाय अपने सोलमेट के, मतलब वो सिर्फ अपने ट्रू पार्टनर की ही आवाज़ सुन सकता था। लेकिन उस दौरान उसने फात की आवाज़ सुनी। और इसके बाद सीन था कैफ़े के अंदर, जहाँ पर हमने देखा कि सेंगताई बैठा था। तभी उसे उसके ट्रू पार्टनर की आवाज़ आई, जिसमें उसके ट्रू पार्टनर ने उससे पूछा क्या तुम अभी भी यहीं पर हो। और उसने सेंगताई को बताया कि मुझे ना मेरा पार्टनर मिल गया है, मतलब मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ। और उस आवाज़ ने सेंगताई से कहा कि मुझे पता है कि इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी पिछले 2 सालों से मैंने तुमसे बातें की है और मुझे पता है कि मेरी बातों ने शायद तुम्हें परेशान भी किया होगा। और उस आवाज़ ने सेंगताई को थैंक यू कहा कि 2 साल तक उसकी बातें सुनने के लिए। और इसके बाद अगला सीन था सेंगताई के घर में, जहां हमने देखा कि सेंगताई अकेले बैठा था और उस दौरान सेंगताई के दिमाग में उसके ट्रू पार्टनर की ही आवाज़ें चल रही थी। और सेंगताई अपने ट्रू पार्टनर की बातों को याद करके काफ़ी उदास हो रहा था और वो कह रहा था कि शायद इसे ही कहते हैं दिल का टूटना। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगताई एक कैफ़े में बैठा हुआ था और उस दौरान वो अपने पास्ट की बात याद कर रहा था और वो सोच रहा था कि कैसे उसके पिता उसकी नज़रों के सामने घर को छोड़ के चले गए थे और वो कुछ कर तक नहीं पाया था। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगताई का भाई सेंगतियान उससे मिलने के लिए कैफ़े में आया और उसने लिख कर पूछा कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो। और इसके बाद सेंगताई ने लिखकर बताया कि आज वो अपने सोलमेट से मिला। और सेंगताई ने लिखते हुए बताया कि वो अपने ट्रू पार्टनर से इसी कैफ़े में मिला था, लेकिन जो उसका ट्रू पार्टनर था वो कह रहा था कि उसे अब कोई और मिल गया है। और इसके बाद सेंगताई ने अपने ट्रू पार्टनर की तारीफ़ करते हुए उसने लिखा था कि वो देखने में काफ़ी क्यूट लग रहा था। तो इस बात को पढ़ने के बाद सेंगतियान को गुस्सा आया और वो चिढ़ गया। और सेंगतियान ने गुस्से में कहा कि तुमने इतनी रात को बारिश में मुझे इतनी दूर इसी बात को बताने के लिए बुलाया था कि तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया है। और सेंगतियान ने सेंगताई को कहा कि अब ये जानने के बाद कि उसे कोई और मिल गया है, तुम उसे कह रहे हो कि वो क्यूट है। और उसने कहा कि तुम पिछले 2 सालों से क्या कर रहे थे, तुम्हें जब उसे जवाब देना चाहिए था तब तो तुमने उसे जवाब दिया नहीं था। और इसके बाद सेंगतियान वहाँ से चला गया। तभी हमने देखा कि वहाँ पर फात आया और फात ने सेंगताई से पूछा क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। इस पर सेंगताई ने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद सेंगताई ने उससे कहा कि मुझे ना कल सवेरे जल्दी काम पे जाना है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। और इतना कहकर सेंगताई वहाँ से चला गया। और इसके बाद अगला सीन था कॉलेज में, जहाँ पर हमने देखा कि सेंगतियान के दोस्त ने सेंगतियान को कॉल किया और उससे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम वहाँ पर आ जाओ। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगतियान अपने दोस्त के बुलाए हुए जगह पर गया और वहाँ पर उसके दोस्त ने सेंगतियान को कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, दरअसल ना मुझे एक एक्टर चाहिए जो कि मेरी शॉर्ट फिल्म में काम कर सके। और इसके बाद सामने से लॉम्फोन आया, जो कि वो इस कहानी का सेकंड लीड था। और उसको देखकर सेंगतियान चिढ़ गया क्योंकि उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। और सेंगतियान ने कहा कि अगर ये मेरे साथ काम करेगा तो मैं नहीं करूँगा। तो इस पर लॉम्फोन ने कहा कि अगर ये काम करने को तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जिनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस बात को सुनकर सेंगतियान ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रिप्लेस तो तुम्हें होना चाहिए, मुझे नहीं। और इन दोनों के झगड़े को देखकर वहाँ पर जो उनका दोस्त मौजूद था उसने कहा कि प्लीज़ तुम लोग झगड़ा मत करो, क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और इसके बाद हमने देखा कि उन्होंने शूटिंग शुरू की और उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया, लेकिन वो काफ़ी बेकार एक्टिंग कर रहे थे क्योंकि उस दौरान वो ना तो कोई फीलिंग डाल पा रहे थे ना ही कोई इमोशन। तो इस पर डायरेक्टर ने चिढ़कर कहा कि ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे थोड़ी ना एक्टिंग की जाती है। और डायरेक्टर ने उन्हें ब्रेक दिया और कहा ब्रेक के बाद हम दोबारा शूट करेंगे इस सीन को। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगतियान और लूमफोन आपस में मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार वो एक्टिंग अच्छे से करेंगे, क्योंकि उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उन दोनों के आपसी झगड़े की वजह से किसी तीसरे का नुकसान हो रहा था। और इसके बाद उन्होंने शूट शुरू किया और उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की, जिसकी वजह से उनके दोस्त मतलब डायरेक्टर ने उनकी काफ़ी तारीफ़ की।
और इसके बाद अगला सीन था एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमने देखा कि सेंगताई और वो बैठकर खाना खा रहे थे। तभी उस दौरान सेंगताई ने उसे बताया कि वो अपने सोलमेट से मिला था कल। तो इस बात को जानकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो गई और उसने पूछा कि क्या उसे भी पता है कि तुम उसके सोलमेट हो। तो इस पर सेंगताई ने कहा कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो मेरी आवाज़ नहीं पहचानता है, क्योंकि मैंने उसे कभी पहले जवाब ही नहीं दिया था। तो इस पर वो ने उसे सलाह देते हुए कहा कि तुम्हें ना ऐसे उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुम्हें ना उससे बात करनी चाहिए। और उसने कहा कि तुम उसके सोलमेट हो, तुम्हें पहले शुरुआत करनी चाहिए उससे बात करने की। और इसके बाद सेंगताई ने उससे पूछा कि आखिर मैं उससे बात करना शुरू कैसे करूं। तो इस पर वो ने उसे सलाह दिया और कहा कि तुम्हें याद है तुमने कहा था कि वो जानवरों का डॉक्टर है, तो तुम्हें ना उस अपने पेट को लेकर वहाँ पर जाना चाहिए इलाज के लिए, और इस बहाने तुम उससे मिल भी लोगे। और इसके बाद अगला सीन था हॉस्पिटल में, जहाँ हमने देखा कि सेंगताई अपनी पालतू बिल्ली को अपने साथ लेकर गया था चेकअप के लिए। और उस दौरान वो बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आई और डॉक्टर ने उसकी बिल्ली का चेकअप करना शुरू किया। और चेकअप के बाद उस डॉक्टर ने सेंगताई को कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। और हमने देखा कि उस दौरान सेंगताई किसी को ढूंढ रहा था, शायद वो उस समय ना फात को ढूंढ रहा था। लेकिन सेंगताई को वहाँ पर उस डॉक्टर के अलावा कोई और डॉक्टर नहीं दिखा। तो सेंगताई ने आखिर उस डॉक्टर से पूछ ही लिया और कहा कि यहाँ पर कितने डॉक्टर काम करते हैं। तो उसने उसे जवाब दिया और कहा कि यहाँ पर कुल मिलाकर 6 डॉक्टर काम करते हैं और अपनी ड्यूटी के अनुसार यहाँ पर आते हैं, टाइम डिसाइडेड है उनके लिए। और इसके बाद उस डॉक्टर ने सेंगताई को कहा कि इस बार के चेकअप में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आपको दोबारा अगले हफ्ते चेकअप के लिए आना होगा। और इसके बाद सेंगताई वहाँ से जाने लगा। तभी सेंगताई की नज़र फात पे पड़ी, जो कि वहाँ पर डॉक्टर था और वो उस समय आया ही था। और तभी फात ने पूछा कि क्या हुआ, तुम कैसे हो। तो इस बात पे सेंगताई ने उसे जवाब दिया और कहा मैं ठीक हूँ। तो इस बात पे फात मुस्कुराया और उसने कहा कि मैं वैसे तुमसे नहीं पूछ रहा था, मैं तो इस बिल्ली से पूछ रहा था। और इसके बाद फात ने सेंगताई से पूछा कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो इस पर सेंगताई ने कहा कि एकदम अच्छा। और उस दौरान सेंगताई काफ़ी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जिसे मिलने के लिए आया था वो उसके सामने ही खड़ा था, इसलिए वो काफ़ी खुश था और वो ब्लश कर रहा था। और इसके बाद सेंगताई को लगा कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था, और वहाँ से वो चला गया। और उसके बिहेवियर को देखकर वहाँ के सभी स्टाफ मेंबर हैरान थे कि आखिर ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। और वहाँ पर जो स्टाफ मेंबर थे उन्होंने ये देखा और वो सोच रहे थे कि ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। और इसके बाद ये पार्ट यहीं ख़त्म हुआ।